जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप देवशयनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो आपको अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से सुनने चाहिए देवशयनी एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कुछ जगह पर इसको पद्य एकादशी, पद्मा एकादशी, आषाढ़ी या हरिशयनी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन दो कथाएं हैं जो आपको सुनने चाहिए। एक देवशयनी एकादशी व्रत कथा और दूसरी चातुर्मास्य व्रत कथा। दोनों कथाएं इसी दिन के लिए बनी हैं। इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों ही कथाएं आपको सुनाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि आपको दो कथाएं सुननी हैं, क्योंकि पुराणों में दोनों ही कथाओं का वर्णन है और ये दोनों कथाएं आज के लिए, इस एकादशी व्रत के लिए ही बनी हैं, जैसा कि महात्म्य में आता है। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के दिन आपको भगवान के चतुर्भुज रूप का पूजन करना चाहिए। यही विधान शास्त्रों में इस एकादशी के लिए कहा गया है। पूजा विधि के लिए आप हमारा पूजा विधि से संबंधित विस्तृत वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हमने आपको मंत्र सहित पूजा भी कराई है और समझाया है कि कैसे आपको पूजा करनी चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, सही महत्व में सही कथा क्या है, नियम क्या है, विधि क्या है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। जब आप उस घंटी के निशान को दबाएंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, तभी आपको हमारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, अब हम कथा आरंभ करते हैं। आशा करते हैं कि आपने पूजन कर लिया होगा और आपने संकल्प भी अवश्य ही लिया होगा। संकल्प यदि नहीं लिया है तो संक्षेप में हम आपको संकल्प की प्रक्रिया बता देते हैं। आप बैठे बैठे संकल्प कर सकते हैं मन ही मन, और उसके बाद हम कथा आरंभ करते हैं। अगर संभव है तो अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादश्यायाम पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, भगवान श्री हरि प्रसन्नार्थाय देवशयनी एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब हम कथा आरंभ करेंगे। आप जो दक्षिणा आदि हाथ में रखे हैं या जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हम वहां आपको जानकारी दे देंगे और आप वहां पर वह अपनी दक्षिणा हमें भेज सकते हैं। अथ आषाढ़ शुक्ला एकादशी व्रत कथा पद्य देवशयनी एकादशी व्रत कथाया प्रारंभ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन इस दिन किया जाता है? ये सुनने के लिए बड़ा ही आतुर हूँ। आपने मुझे निर्जला एकादशी के बारे में बताया, योगिनी एकादशी के बारे में बताया, अब आप मुझे इस आषाढ़ शुक्ला एकादशी के विषय में बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं। तुम ध्यानपूर्वक सुनो, उसमें तुम्हारे इन सभी सवालों के तुम्हें उत्तर प्राप्त होंगे। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है।
इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। तो मनुष्य को कभी न कभी एकादशी अवश्य ही करनी चाहिए। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्या एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, तुम चित्त लगाकर सुनो नारद। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो बड़ा ही सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। इस प्रकार से जब अकाल पड़ा तो प्रजा परेशान हुई और परेशान होके राजा के यहाँ पहुंची। वो भी उस राजा के यहाँ अकाल पड़ा जो बड़ा ही सत्यवादी था, प्रतापी था और सदा ही प्रजा का पुत्र की तरह ध्यान रखा करता था, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया करता था। प्रजा की बात सुन के राजा मानधाता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो रहे हैं। मैं आप लोगों के कष्ट को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि का इसके पीछे उद्देश्य यही था कि वह जो तपस्वी होते हैं, ज्ञानी जो ऋषि होते हैं ना, उनको सब ज्ञात होता है। तो राजा अपने आप में परेशान था कि ऐसा उसने क्या गलत किया है जिससे कि उसकी प्रजा को ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो वह वन में गया जहां बड़े बड़े तपस्वियों के आश्रम थे। वहीं पर ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं अंगिरा ऋषि, उनका भी एक आश्रम था, तो वो वहां पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा कि राजन, आज कैसे आना हुआ। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि भगवन, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। ऐसा शास्त्रों ने कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह के कारण के लिए आया हूं, इसी संदेह के निवारण के लिए आया हूं। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। इस प्रकार से राजा मानधाता अंगिरा ऋषि से निवेदन करते हैं, क्योंकि राजा कहते हैं कि अगर राज्य में कुछ भी अनुचित होता है, इसका अभिप्राय यह है कि राजा ने कुछ पाप कर्म किए होंगे, इसीलिए उसकी पूरी प्रजा को यह भरना पड़ रहा है। तो महाराज, मैंने तो सदा ही धर्म के अनुसार आचरण किया है। मुझसे ऐसी कौन सी त्रुटि, कौन सी भूल हो गई जिसकी सजा के रूप में ये अकाल मुझे प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से राजा ने ऋषि अंगिरा से निवेदन किया। ऋषि ने ध्यानपूर्वक सुना और संपूर्ण बात सुन के ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सत्य युग सब युगों में उत्तम है।
इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूं? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्या नाम की एक एकादशी आती है, उसका विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है तथा समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और उसने समय आने पर विधि पूर्वक पद्या नामक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ देवशयनी एकादशी नामक यह व्रतांत यहाँ पूर्ण होता है। अब हम सुनेंगे अथ देवशयनी एकादशी चतुर्मास्य व्रत कथा, जिसे इसके साथ आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतांत आने वाला है, जो आप आगे कुछ महीनों में प्रयोग कर सकते हैं। आपके आने वाले जो महीने हैं उनके लिए यह बहुत अधिक उपयोगी रहेगा। आइए कथा हम आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर बोले, भगवान, विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चातुर्मास के व्रत भी कहिए कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत, एकादशी और चातुर्मास व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं, और जब तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाते हैं। कर्क राशि में कब आता है सूर्य? अभी ये जो आषाढ़ मास चल रहा है इसी में। अभी संक्रांति जो आएगी एकादशी के 2 दिन बाद, तो यह कर्क राशि में सूर्य आएगा। तब भगवान को शयन कराते हैं, और तुला राशि में आता है सूर्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के समय, तब भगवान को जगाते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह विधि इसी प्रकार चलती है। ऐसा नहीं है कि अधिक मास जब आता है तो ये विधि बदल जाती है। ये जो तिथियां और विधि है ये इसी प्रकार चलती है। इसके सिवाय और महीने में ना तो शयन कराना चाहिए और ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चातुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावें और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान को षोडशोपचार से पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चतुर्मास शयन करें मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं।
देवशयनी एकादशी से यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। या तो आप देवशयनी एकादशी से उठा लीजिए, या उसके बाद द्वादशी आती है अगले ही दिन, तब आरंभ कर दीजिए। इसके बाद संक्रांति आती है, या आप अष्टमी जो आएगी श्रावण मास की तब भी आरंभ कर सकते हैं। तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को समाप्त कर दिया जाता है। इन तिथियों से आप ये चातुर्मास का व्रत आरंभ करेंगे, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि है ना, उस पर इसको पूर्ण कीजिएगा। व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र को बाल वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया हो तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मलमास देवताओं और पितृ कर्मों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल कहते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, ये नियम आ रहे हैं जो आप चतुर्मास में धारण करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इनका वर्णन है। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है, अर्थात 7 जन्मों तक वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं, अर्थात पंचामृत से स्नान कराते हैं, तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे सब कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनसे भी पाप सदैव दूर रहते हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं उनसे व्यास भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापनों में शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो पुराण व धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु या शिव का स्मरण करते हैं अथवा उनकी सोने की मूर्ति दान करते हैं साथ ही यह प्रार्थना करते हैं, हे शिव, आपने त्रिपुर नामक दैत्य को मारा है, मेरे दोषों को भस्म करके मुझको सद्गुण दीजिए, वह पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गौदान करते हैं वह आरोग्यता, पूर्ण आयु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं उनके समस्त पाप नाश होकर निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी का घूंट भरकर वस्त्र सहित दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश होता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं
वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं, वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो, इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मणों को दान कर दें। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण शिवगान करते हैं, वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं, उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों के नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा न करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे, उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनाढ्य होते हैं, उनका जीवन सफल होता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान देते हैं, उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिवजी के प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों को पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर संज्ञा दान देते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं और लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं। उद्यापन की विधि कह देते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित पुरोहित को देते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चातुर्मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय हो जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में फल, मूल, शाक आदि का दान देते हैं, वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं, वे अंत में सोने के सौंठ, मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं, वे कीर्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। तांबूल कहते हैं पान की बीड़े को। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रख कर देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान प्राप्त करते हैं। साथ ही वे देवताओं से पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नार्थ ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन करते हैं, दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण दान करते हैं और उद्यापन में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान करते हैं तथा मीठा भोजन भूखों को कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फलदान से नंदनवन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए
प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही, दूध और अंत में भूमि या स्वर्ण दान करता है, वह इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो वस्त्र और आभूषणों सहित गौ और बछड़े का दान करते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में प्राजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गौदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो वस्त्रों व बैलों सहित हल का दान करते हैं तथा शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला के पत्र या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गाय दान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्रह्मघाती, सुरापान करने वाले, बालघाती, असत्य भाषण करने वाला, स्त्रीघाती, किसी व्रत में विघ्न डालने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा के शील को भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडलिनी के साथ भोग करने वाला, इन सब के पापों को चातुर्मास व्रत नष्ट कर देता है। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करते हैं तथा सिंचित भूमि का दान करते हैं, वे धर्मात्मा राजा होते हैं तथा उनके संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। बैल का दान करने से सटरस भोजन मिलते हैं। चातुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन करते हैं, कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं और मैथुन नहीं करते, वे यशस्वी लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक में जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान देते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो मनुष्य आदि का त्याग करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होते हैं। इति चतुर्मास्य एकादशी व्रत कथायाम संपूर्ण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह देवशयनी एकादशी की कथा यहाँ पूर्ण होती है। कथा श्रवण करने के बाद अब आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा और उसके बाद आरती कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप उसे सुनिए और अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। इसके पारण में ध्यान रखिएगा कि इस एकादशी का पारण सुबह सुबह नहीं होगा। पारण का वीडियो भी आज ही आने वाला है, तो उसको आप देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही जानकारी प्राप्त करते रहें और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान, घंटी का निशान आता है, उसे अवश्य दबाना,
तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलते हैं, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाती है। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।